तो हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज चैप्टर 3, नाम है प्रेफरेंस। और ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम द बुक हॉल आर वेरिएंट। तो गाइज, जो टॉपिक है प्रेफरेंस, ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है बिकॉज इसमें आप बहुत सारी नॉलेज, डिटेल नॉलेज लेने वाले हो। प्रेफ़रेंस का मतलब क्या होता है? आपको लगता है कि सर प्रेफ़रेंस का मीनिंग यही हो जाता है ना कि हम लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रेफ़र कर रहे हैं। हाँ, यही मीनिंग होता है। लेकिन ये मीनिंग जो होता है ना, इसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन होती है। जैसे मैंने बोला, मैं किसी चीज़ को पसंद करता हूँ या प्रेफ़र कर रहा हूँ। अब वो 3 नेचर्स की हो सकती है। क्या मैं उस चीज़ को स्ट्रिक्टली प्रेफ़र कर रहा हूँ? या मैं उस चीज़ को वीकली प्रेफ़र कर रहा हूँ, या मैं इंडिफरेंट हूँ, अगर मुझे मिल जाए ठीक है, वो नहीं मिलता दूसरा जो मिल जाए तो भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास प्रेफ़रेंस 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक होता है स्ट्रिक्ट प्रेफ़रेंस, स्ट्रिक्टली प्रेफ़रेंस, एक होता है वीकली प्रेफ़रेंस और एक होता है इंडिफरेंस प्रेफ़रेंस। ऐसे कुछ होता है। अब ऐसे समझ लो, जैसे कोई भी पर्सन है, वो पर्सन कोई एक बंडल की बात कर रहा है। मतलब हमारे पास एक बंडल है एक्स, या आप इसको ऐसे भी समझ लो, X1 X2, ये एक बंडल है। और एक बंडल है, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं इसको हम। एक बंडल है Y1 एंड Y2। यहाँ पे रख लो X1 X2, और यहाँ रख लिया Y1 Y2। यहाँ रख लिया X1 X2, यहाँ रख लिया Y1 Y2। सो वी हैव जनरली द टू बंडल X1 X2। मान लो अब ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब आप अगर एक बंडल को स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहे हो तो इसका मतलब ये होगा। अगर आप ए बंडल को वीकली प्रेफर करो तो इसका मतलब ये होगा। अगर आप ए बंडल को इंडिफरेंस और बी के साथ में, तो वो शायद इस तरीके से लिखा जाएगा। ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आप अपने माइंड में रखना। क्या बताते हैं सिंबल? ये सिंबल ये कह रहे हैं कि सम टाइम मान लो आप मार्केट गए हो और आपको पेन चाहिए था। क्लास पढ़ने आ रहे हो आप मेरी, या कॉलेज में। तो हुआ ये कि आपने बोला अंकल पेन दे दो। वो कहते जी बेटा, जेल पेन या बॉल पेन? आपने बोला अंकल जेल पेन देना। अंकल ने बोला ठीक है। अंकल गए अपनी जगह पे जहाँ भी होता है, पेन देखा, और वहां पे उनको जेल पेन नहीं मिला। उन्होंने आपसे पूछा कि बेटा बॉल पेन चल जाएगा क्या? जेल पेन मिल नहीं रहा या फिर है नहीं, स्टॉक में नहीं है। तो आप क्या, अगर आप ये कहते हो कि नहीं अंकल रहने दो, मैं दूसरी शॉप पे पूछ लूंगी, इसका मतलब यू आर प्रेफरिंग जेल पेन स्ट्रिक्टली देन बॉल पेन। आप जेल पेन को स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहे हो बॉल पेन से। ये भी एक प्रेफरेंस का नेचर होता है। दूसरे केस में एक बार और गए, आपने बोला अंकल जेल पेन दे दो, उन्होंने बोला ठीक है बेटा ढूंढ रहा हूँ। फिर वो ढूंढने गए पेन को, ढूंढने का मतलब निकाल के दे रहा हूँ। तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक आवाज दी आपको या पूछा कि बेटा बॉल पेन चल जाएगा। आप उनसे ये बोलते हो अगर कि अंकल पहले आप कोशिश कर लो, क्या जेल पेन अवेलेबल है? आप श्योर हो जाओ कि नहीं है, तो पहले मैं इधर उधर ट्राई कर लेती हूँ। अगर जेल पेन नहीं मिलता तो मैं बॉल पेन आपसे ले जाऊंगी, ले जाऊंगा। यानी यू आर प्रेफरिंग जेल पेन, बट इन केस अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन प्रेफर द बॉल पेन एज वेल। इसको हम बोलते हैं वीक प्रेफरेंस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वीक प्रेफरेंस। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में आपको मन कर रहा है आपको अच्छे नंबर लाने, तो अच्छे नंबर मिल गए तो बुरी बात थोड़ी है। लेकिन थोड़े से कम नंबर मिल रहे हैं, अगर आप एडजस्ट हो क्या हो रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, इसका मतलब वीकली प्रेफर थे फॉर दी हाई मार्क्स। एक सिचुएशन होती है कि आप दुकान पे गए, आपने बोला अंकल पेन दे दो। अंकल ने बोला जेल पेन या बॉल पेन। आपने पहले ही टेक में बोल दिया कोई भी चलेगा अंकल, जेल पेन दे दो, बॉल पेन दे दो। इसका मतलब यू आर इनडिफरेंट, यू आर इनडिफ। अब एक लॉजिकल बात हुई ना, देखो ये वाला तो कंसेप्ट क्लियर है कि आप स्ट्रिक्टली प्रेफर हो। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको ए और बी में बता देता हूँ कि यू आर प्रेफरिंग ए ओवर बी स्ट्रिक्टली, एंड देयर इज नॉट एनी केस एनी मोर। ए बी से स्ट्रिक्टली प्रेफर है, बट बी ए से कभी भी प्रेफरेबल नहीं होगा, ना स्ट्रिक्टली ना वीकली, किसी भी कीमत पर कभी नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली ए जो है वो बी से वीकली प्रेफर है। इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि 2 सिचुएशंस हैं, आप पहले कोशिश करोगे कि ए बी से बेटर है तो ए प्रेफरेबल हो, ए बंडल को चूज़ करोगे। इन केस अगर आपको ए नहीं मिल रहा तो यू आर इंडिफरेंट बिटवीन बी एज़ वेल। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिफरेंस। क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? देखो हमेशा एक बात क्लियर रखना, इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये, इसका मतलब ये नहीं होता कि यू आर प्रेफरिंग ए, नो, यू नेवर प्रेफर बी टू ए। आप बी को कभी भी प्रेफर नहीं करोगे, आप ये बोलोगे आई एम इनडिफरेंट, अगर जेल पेन नहीं मिल रहा तो आप बॉल पेन दे दो, इट्स ओके, बट योर फर्स्ट चॉइस इज व्हाट, मुझे जेल पेन चाहिए, जो भी आपका प्रेफरेंस। ये वाला सिचुएशन अलग होता है, ये ए वीकली प्रेफर देन बी। अगर आप गए हो, आपने बोला अगर ए अगर जेल पेन मिल रहा तो दे दो, अंकल ने बोला नहीं है। और ये सिचुएशन भी यहाँ पे रहती है कि अगर बॉल पेन मिल जाए तब भी आप ओके हो, ठीक है। इसका मतलब ये रहता है दोनों सिचुएशन, मुझे बताइए क्लियर है? तो दीज आर दी फ्यू थिंग जो हम प्रेफरेंस की बात करते हैं। अब एक सिंबल की बात समझ लो, जब आप प्रेफरेंस की बात करोगे तो यू विल यूज दैट सिंबल, ये और ये कब होगा? जब प्रेफरेंस होगा। मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम बना बना के, ये ये बनाना नहीं है, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। ये प्रेफर सिंबल होता है, ठीक है। ये सब हटा रहा हूँ मैं, याद रखनी है आपको। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसा आपने बोला कि सर ये यूटिलिटी ऑफ बंडल ए है, ये यूटिलिटी ऑफ बंडल बी है। तो अगर आप बंडल ए को प्रेफर कर रहे हो बंडल बी से, इट्स क्लियर दैट यू विल गेट मोर यूटिलिटी देन बाय बाय परचेजिंग दी बंडल ऑफ बी। आपको बंडल ए से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। अब सिंबल समझना, यहाँ पे आपने सिंबल लिया था ये, यहाँ सिंबल ले रहे हो ये, दोनों में फर्क बताओ, इसमें और इसमें। जो प्रेफरेंस वाला होता है वो थोड़ा सा कर्वेचर फॉर्म में होता है, मतलब इस प्रकार से। और जो यूटिलिटी वाला होता है वो ग्रेटर देन होता है, ये प्रेफर होता है, ये ग्रेटर होता है। याद रहेंगी, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ये वाला सिचुएशन के यूटिलिटी ऑफ ए, यूटिलिटी ऑफ बी, वाला सिचुएशन यूटिलिटी ऑफ ए, यूटिलिटी ऑफ बी। याद रहेंगी मेरी बातें आपको अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो इसको अपने माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से माइंड में रखना। यहाँ तक क्लियर करें हम लोग, ठीक है। एक ना मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने बनाया, मैं एक कॉमन डायग्राम बनाता हूँ। जैसे एक डायग्राम बनाया मैंने कॉमन, यहाँ पे रखा हमने x2, यहाँ रखा हमने x1, और ये मैंने बना दिया इंडिफरेंस कर। अभी के लिए बना लेते, आगे जाके हम सीखेंगे कि ये बना कैसे है। तो मान लीजिए यू हैव टू बंडल, एक बंडल ये है आपका x1 x2, ठीक है। एक बंडल आपका ये है y1 y2। एक सिचुएशन बताइए मैंने आपको, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंडिफरेंस कर्व होता है, उसका ये वाला जो एरिया होता है, दिस इज हायर प्रेफरेंस वाला होता है। मतलब एज हाई यूटिलिटी, मतलब है आईसी, योर यूटिलिटी विल मोर, मोर इज बेटर। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो जो वो डिस्कस हम लोग करेंगे, तो हायर आईसी यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, मतलब आएगा इधर। So this point is what you are strictly prefer than Y bundle as compared to X bundle या B bundle as compared to A bundle। याद रहेंगे मेरी ये बातें। ऐसे ही आप इंडिफरेंस वाली बात कर लो, मान लो एक आईसी, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, Y1 Y2, ठीक है। तो अब ये बात कर रहे हो, तो अब यू आर इंडिफरेंट, अगर आपकी यूटिलिटी सेम है, तो आप चाहे ये वाला बंडल लो या फिर आप ये वाला बंडल लो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना यहाँ पे। क्लियर है? अच्छे से, बढ़िया से। एक इन सब चीज़ों का मायने में रखना। तो जो मैंने आपको अभी बताया है, स्टिकली प्रेफर्ड, वीकली प्रेफर्ड या इंडिफरेंट प्रेफर्ड, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। लिखिएगा मेरे साथ में दोस्तों इधर, दैट इज छोटा सा नोट, दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। नंबर वन, स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस, ठीक है। स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस,
ठीक है। नंबर वन स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस लिखेंगे आप लोग मेरे साथ में। व्हेन अ कंजम्पशन bundle is strictly preferred over another consumption bundle, then it implies that consumer will always purchase that bundle, purchase that bundle, purchase that bundle if both bundles are affordable। नंबर वन थिंग। ठीक है। सेकंड लिखिएगा आप, वीकली प्रेफर्ड, वीकली प्रेफर्ड। ठीक है। इट मीन्स that consumer it means that consumer either prefer or indifferent between two consumption bundle, between two consumption bundle. It implies that if both bundles are affordable, then consumer can purchase any bundle। ठीक है, मतलब दोनों सिचुएशंस में आ सकती है। थर्ड लिखिएगा, इंडिफरेंस, इंडिफरेंट प्रेफरेंस, इंडिफरेंस प्रेफरेंस। इसका मीनिंग क्या होता है जी? देखिएगा मेरे साथ में, दैट इट मीन्स दैट कंज्यूमर इज consumer is indifferent between consumption bundle because it gets same level of satisfaction, same level of satisfaction। ठीक है, तो एक ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में रखना। मतलब देखो, ऐसा होता है जैसे जैसे मैंने आपको यही चीज बताई थी ना, बस ये वाली बहुत ज्यादा अपने माइंड में चीजें रखना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये वाला, ये और इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये वाला होता है। ठीक है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब चलिए, देखो होता ये है कि कोई भी बंडल हमारे पास होता है, कोई भी प्रेफरेंस होता है, तो वो वैलिड जब होता है जब उसमें कुछ अजम्पशन सेटिस्फाई करती हैं। हमारे पास अजम्पशंस जनरली कुछ लिमिटेड है तो बहुत सारी, बट हम लोग उनमें से कुछ तीन अजम्पशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं।
एक होता है ट्रांजिटिविटी, एक होता है कंप्लीटनेस और एक होता है रिफ्लेक्सिविटी। मतलब बंडल जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और कंप्लीट हो। तीनों हम अजम्पशंस पढ़ेंगे। अगर वो तीनों अजम्पशंस किसी भी बंडल में प्रेफरेबल होती है या वो एग्जिस्ट करती है, तो वो उस बंडल को आप प्रेफरेंस का नाम दे सकते हो। अब जैसे मैं हूं, मैं बोलूं जैगवार कार। अब आपको सुन के लगेगा कि हाँ सर जैगवार कार। अब या चलो और थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूँ चीज को। मतलब डिफिकल्ट ऑप्शन ले आता हूँ मैं आपके लिए, रोल्स रॉयस, ठीक है। अब आप सोचो, जैगवार कार तो जब सोच सकते हो, चलो सर खरीद सकते हो आप कभी ना कभी जिंदगी में। रोल्स रॉयस, वो वाली जो मुकेश अंबानी के पास है या शाहरुख खान के पास है, डिफिकल्ट है। तो क्या मैं उसको अपनी प्रेफरेंस में रख सकती हूँ, या कोई आदमी जो सेंट्रो कार जिसके पास हो अगली गाड़ी रोल्स रॉयस वाली ले सकता है? हाँ, गिवन दैट कोई मेरेकल ना हो। भाई मेरेकल हो जाए तो बात ही अलग है कि वो अचानक से ही 100 करोड़ का मालिक बन गया, कोई बात अलग है। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो क्या वो रोल्स रॉयस वाली चीज उसके प्रेफरेंस में आएगी? तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो कुछ भी चीजें एवी में प्रेफरेंस में नहीं आती। मतलब ऐसा हो ना कि किसी की शादी होने वाली है, उसको ऑप्शन दिखा जा रहा है, तो उसको फोटोज में कियारा आडवाणी का भी फोटो दिखा दिया जाए, वो प्रेफरेंस का पार्ट ही नहीं होगा ना। या कोई टॉप एक्ट्रेस का फोटो भी दिखा दो, "हाँ भाई ये भी एक ऑप्शन में शादी के लिए"। नहीं भाई, वो अलग है। ठीक है, तो वही बात मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो देर आर 3 assumptions जिनको हम अपने माइंड में रखेंगे, उसको ना नोट के तौर पर बनाना आप लोग, ठीक है। तो लिख के रख लेना, these are the assumptions. नंबर 1 assumption is reflexivity, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव का एक मीनिंग क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे करो। रिफ्लेक्सिव का मतलब हो जाता है कि यू आर सेइंग दैट समटाइम द पर्सन इज बेटर देन इटसेल्फ। मतलब अगर आप ये कहते हो कि सर आई एम बेटर देन माई सेल्फ, तो उसको आप रिफ्लेक्सिविटी बोलते हो। मतलब ऐसे x1 x2, ठीक है, एंड x1 x2, तो यू आर talking about that x1 x2 is weakly preferred than x1 x2. If I am better than myself, then मैं रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहा हूँ। अब आप बोलो सर क्या आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो? हाँ ऐसा होता है, जैसे आप आज पढ़ रहे हो, आप कल पढ़ोगे, तो आप क्या चाहोगे कि मैं कल आज इससे ज्यादा अच्छा पढूं, या कल आज से ज्यादा स्मार्ट लगूं, ऐसे सोचोगे ना। तो यू वांट व्हाट के समथिंग इज बेटर देन इटसेल्फ। मतलब आप इसको लिख के भी रख सकते हो, दैट अ कंजम्पशन बंडल is at least as good as itself. A consumption bundle is at least as good as itself. समझ में आई मेरी बातें क्लियरली, अच्छे से, बढ़िया से? चलिए, एक ये था पॉइंट। दूसरा हम लोग यहाँ पर रखते हैं कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कंपेरेबल। जी, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब कंपेरेबल। देखिए होता है क्या है कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ बार बार, जैसे पढ़ाते हुए शायद कुछ लोग मेरे से पहले पढ़े हुए होंगे। जैसे किसी फर्म में, मान लीजिए कोई फर्म है, और उस फर्म के यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं, एक है लेबर और एक है कैपिटल। देयर आर 2 इनपुट्स, वन इज द लेबर, अनदर इज द कैपिटल। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि लेबर रिप्लेस हो गई। अब जैसे टेस्ला गाड़ी है, अब टेस्ला गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, तो टेक्नोलॉजी ने लेबर को रिप्लेस कर दिया। किस पॉइंट पे रिप्लेस करा होगा? तो तभी तो रिप्लेस करा होगा ना कि लेबर या जो ड्राइवर है, जो जो वर्क ड्राइवर कर रहा है, जो वर्क फ्लो उसका है, वो सेम ये उससे बेटर टेक्नोलॉजी दे रही है, मतलब विदाउट ड्राइवर वाली टेस्ला। और भी चीजें, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही क्लास कुछ बच्चे लाइव देख रहे हैं, यही सेम क्लास कुछ स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, यही सेम क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है ऑटोमेटिकली। तो दोनों चीजें सिमिलर हैं। तो मैंने पढ़ाया एक बार है, लेकिन मेरी एक क्लास को आप 10 बार देख सकते हो। मैं जबकि मैं 10 बार नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाया मैंने एक बार है। तो क्या वो 10 बार में से 9 बार जो आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, क्या आपको वो सेम
क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे रहा है या सेम नॉलेज दे रहा है, अगर यस तो यस आप रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब दैट दीज टू थिंग्स आर कंप्लीट विद ईच अदर। लेबर और कैपिटल रिप्लेस तभी होती है जब वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ये आप कंजम्पशन पॉइंट पे आप कह रहे थे, कोई पर्सन था, मतलब एक कंज्यूमर है और बॉल पेन और जेल पेन, दीज आर दी टू पेन, बॉल पेन एंड जेल पेन। तो वो कंज्यूमर जनरली बॉल पेन या जेल पेन कोई भी यूज कर सकता है, उसकी मर्जी है। तो इसका मतलब वो दोनों चीजें उसके लिए कंप्लीट मतलब कंपेरेबल हैं और दोनों की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, वो एक पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए एक ये चीज अंडरस्टैंडिंग है हमारे माइंड में। एक छोटा सा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इट मीन्स दैट एनी टू consumption bundle can be compared that is given any consumption bundle x and y, we can say that x is preferred to y or y is preferred to x, or consumer is indifferent between x and y, क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? बिटवीन एक्स एंड वाई, यहां तक क्लियर रखिए हम लोग चीजों को। इसके बाद में जो लास्ट वन इज वो इजी है, मतलब इजी इन सेंस के समझने के लिए है, दैट इज ट्रांजिटिव। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, एक जनरल चीज समझते हैं। हमने बोला कि ये एक लाइन है ए, पहले मेरी पूरी बात सुनना। वो बी लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, है ना, एंड बी इज ऑल, है ना, अच्छा, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो क्या ये लॉजिक बैठ जाएगा कि ए इज परपेंडिकुलर टू सी? इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज ए एंड सी आर पैरेलल लाइंस। आपको तो सर ये लॉजिकल बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? तीन लाइन बना रहा हूँ, एक दो तीन, ये ए, ये बी, ये सी। ए जो है वो बी के पैरेलल है, बी जो है सी के पैरेलल है, तो ए जो है सी के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे कंफर्म होगी, मतलब ए इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल टू सी, तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज पैरेलल टू सी। लॉजिक समझो, यहाँ पे ए परपेंडिकुलर है बी के, बी परपेंडिकुलर सी के, बट ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी। ये इस हिसाब से यहाँ पे ए इज पैरेलल टू बी, B is parallel to C, so this implies that A is parallel to C. तो इसका मतलब क्या हुआ कि this is not transitive। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है कि अगर A B से कनेक्टेड है और B C से कनेक्टेड है, तो A C से कनेक्टेड होगा। आप इसको ऐसे कह सकते हो, लेट अस सपोज इफ A related to B and B related to C in whatever the sense, then this implies that A is also related to C in the same format। अगर ऐसा पॉसिबल होता है, यू कैन से दैट सर इट्स अ ट्रांजिटिव बंडल। क्लियर है? इट्स अ ट्रांजिटिव बंडल। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने बोला कि सर ए बी सी, आपने बोला सर ए इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन बी, है ना, और मतलब अगर ट्रांजिटिव है बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी, तो इट इम्प्लाई दैट ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी। ये लॉजिकल हो रहा है।
A is weakly greater than B, B is weakly greater than C. This implies that A is weakly greater than C. ठीक है. A is indifferent to B, B is indifferent to C. This implies that A is indifferent to C. क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? बताइए यहाँ तक समझ में आ गई? ये एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे रखिए, तो इसको हम बोलेंगे यस द बंडल इज ट्रांजिटिव. आज हम लोगों ने जनरली दो चीजें सीखी. आज हमने सीखा प्रेफरेंस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में. अब अगली क्लास में विल स्टार्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस और द यूटिलिटी फंक्शंस. इसको हम लोग पढ़ेंगे. 3 क्लासेस बेयर मिनिमम यहाँ पे लगेंगी आपको ये टॉपिक कवर करने के. आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय. टेक केयर.